तो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और वो है मोल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मोल को ग्राम एटॉमिक मास के बेस पे बताया था। अब मैं मोल को ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बेस पे ले रहा हूँ। अगर कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है और फिर उसमें आपको मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उनकी कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया हो तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो हम समझते हैं कि किसी कंपाउंड का मोल जो है या उसका ग्राम मॉलिक्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मोल ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणु भार के आधार पर मोल। ये बता दो कि मोल ऑफ कंपाउंड उसी को बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूल। मोल ऑफ कंपाउंड मींस ग्राम मॉलिक्यूल। ये होता है किसके इक्वल? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब यह है कि मोल ऑफ कंपाउंड या ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अर्थात यौगिक का मोल ग्राम अणु के ग्राम अणु भार के बराबर होगा। जैसे हम कहें कि ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 तो कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। क्यों? क्योंकि CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। H2O के लिए कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब हमें आगे कैलकुलेशन मान लो दी गई है कि आपको ग्राम मॉलिक्यूल या एटम्स कैलकुलेट करने। तो देखो, अब हमें नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम अणुओं की संख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन ग्राम अपॉन में क्या करना है आपको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यौगिक की मात्रा बटा क्या कर देना है? अणुभार। अगर उसके बाद अगर आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर। ग्राम अणुओं की संख्या गुणा Na। और अगर मान लो आपको नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड कैलकुलेट करना है, यौगिक में परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है, तो वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। अर्थात अणु गुणा परमाणविकता। एटॉमिसिटी क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। अर्थात यौगिक के एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? परमाणविकता। तो इस तरह से यौगिक के मोल और मॉलिक्यूल और एटम्स रिलेटेड हैं। तो आप पहले से नोट करें। फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपको। तो आपने नोट कर लिया। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका और फिर हम समझते हैं, सारी कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे आपको दिया गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके अलावा एटम्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। अर्थात 1.6 ग्राम CH4 में आपको ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम अणु और क्या निकालने हैं? परमाणु। मॉलिक्यूलर वेट जो है CH4 का वो है कितना? 16। तो अब हम देखते हैं कि एक एक कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले जैसे हम नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम अणु निकालें तो हमें ग्राम अणु कैसे निकलेंगे हमारे? तो हम लिखेंगे, ठीक है, अमाउंट जो है हमारे पास अपॉन में क्या करेंगे? GMN। तो हम CH4 के लिए निकाल रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम अणु, ठीक है। तो हो जाएगा 1.6 अपॉन कितना लेंगे आप? 16। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। क्यों आया? क्योंकि ये ग्राम में है और ये ग्राम पर मोल में था। अब मैंने कहा मॉलिक्यूल्स निकाले और मॉलिक्यूल अणु, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इनटू Na। तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल है 0.1 इनटू Na कर दें। फिर और आगे जाए हम, अगर मान लो मैंने कहा कि एटम्स निकालें इन CH4, मतलब एटम्स इन CH4 गिवन जो आपको दी गई है, परमाणु कितने हो गए। तो हम जानते हैं कि परमाणु कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएंगे हमारे पास?
यहाँ लेंगे हम क्या, मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। तो मॉलिक्यूल कितने हैं 0.1, एटॉमिसिटी कितनी है इसकी 5, क्योंकि CH4 में 4 हाइड्रोजन है और एक क्या है कार्बन। तो इस तरह से आपके पास आ गया 0.5 N, ये इसके क्या हो गए नंबर ऑफ एटम्स। तो आपने देखा कि 1.6 ग्राम CH4 में ग्राम अणु कैसे निकालें, तो अमाउंट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास करें। मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करें, तो जो भी ग्राम एटम्स थे या ग्राम मॉलिक्यूल्स जो थे आपके, उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे आपको, तो मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी कर दी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, अगर अमाउंट आपको कंपाउंड की दी गई है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगर कंपाउंड दे रखा है तो ध्यान रखें इस जो है कॉन्सेप्ट का यूज करना है, तो आप इसे नोट करें। तो अब हमने इससे पहले देखा कि मोल मॉलिक्यूलर मास के बेस पर कैसा था। अब मैं आपको बताता हूं कि जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है मोल ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एट एनटीपी, अर्थात आयतन के आधार पर मोल निकालना। तो अगर हमें कोई गैसीय सब्सटेंस दिया गया है, कोई गैसीय यौगिक या पदार्थ दिया गया है और फिर हमें मोल्स कैलकुलेट करना उस वॉल्यूम के बेस पर, तब इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो ये होता है कि मोल ऑफ गैसीय सब्सटेंस, अर्थात गैसीय जो है गैसीय पदार्थ जो मोल होता है वो किसके बराबर है, मोलर आयतन मतलब मोलर वॉल्यूम, मतलब मोल ऑफ गैसीय सब्सटेंस इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम, जो कितना होता है 22.4 लीटर। मतलब दुनिया की कोई भी गैस अगर एनटीपी पर 22.4 लीटर ली गई है तो उसका जो वेट निकलेगा उस गैस के 1 मोल के वेट के बराबर होगा। जैसे मैं कहूं कि 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 22.4 लीटर ऑफ CO2, मतलब ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ये अगर हम कहें कि 1 मोल ऑफ O2 मतलब 22.4 लीटर ऑफ O2, अर्थात ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो इस तरह से वॉल्यूम के बेस पर भी मोल कैलकुलेट करते हैं, मतलब मोल ऑफ गैसीय सब्सटेंस, गैसीय पदार्थ के मोल निकालने हो तो वॉल्यूम जो कि एनटीपी पर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, ये है अपॉन किससे डिवाइड करना है 22.4 लीटर, मतलब है कि ये किसमें होना चाहिए एनटीपी पर, और फिर आप उसे 22.4 लीटर वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये लीटर पर मोल में होता है मोलर वॉल्यूम। तो इस तरह से आपको इसके गैसीय सब्सटेंस के मोल आ जाएंगे। अदर कंडीशन अगर आपको दी गई हो एनटीपी को छोड़कर, तो मोल कैसे निकालें, तो मोल इक्वल टू होता है पीवी अपॉन आरटी, जहां पीवी में पी क्या है प्रेशर एटीएम में लेना है, वी वॉल्यूम लीटर में लेना है, आर गैस कांस्टेंट है जो की वैल्यू है, और टी जो है वो है केल्विन में। आर की वैल्यू अगर आपको इससे और सिंपल करना है तो 1/12 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मोल साफ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको कि कैलकुलेट द मोल ऑफ 10 लीटर CO2 एट एनटीपी, तो 10 लीटर CO2 के एनटीपी पर मोल क्या होंगे, तो मोल इक्वल टू 10 लीटर मतलब CO2 का वॉल्यूम जो कि लीटर में है, और अपॉन में किससे डिवाइड कर दिया आपने 22.4 लीटर पर मोल का, तो आपके पास ये मोल आ गए CO2 के। फिर इसके बाद मॉलिक्यूल में चेंज करना है या एटम में चेंज करना है, फिर वो तो आगे के रिलेशन जो है वो आपने अभी पहले देख लिए हैं। तो इस तरह से आप किसी भी गैसियस कंपाउंड के मोल आप इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसे नोट करें। फिर मैं आपको एक और रिलेशन बता देता हूं, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब देखो आप इसको एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, ठीक है। एक और होता है जैसे 4th नंबर में आ गया कि मोल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, कणों के आधार पर मोल। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ का 1 मोल कितने कण होते हैं पार्टिकल 6.023 × 10⁻⁴
23 इतने पार्टिकल्स के ग्रुप को, इतने ही कणों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं क्या? मोल। जो एसआई यूनिट में, सॉरी एसआई डेफिनेशन में देखी आपने। तो इसका मतलब है कि अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करना है तो पार्टिकल्स अपॉन में क्या कर दें? Na, कणों की संख्या जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है अपॉन में क्या करना है? Na। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि 10⁻21 CO2 मॉलिक्यूल, तो आपसे पूछा गया है कि मोल कितने होंगे। तो आप सीधा लिखेंगे कि मोल ऑफ CO2 के मोल कितने हो जाएंगे आपके पास? 10⁻21 और अपॉन में कितना हो जाएगा? Na अर्थात 10⁻21 6.023 10⁻23 अर्थात 1/6.023 into 10⁻⁻2 या 1.66 into 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल के बेस पर भी कैलकुलेट करना होता है। पार्टिकल के बेस पर मोल निकालना, मोल के बेस पर पार्टिकल निकालना। तो इस तरह से मोल पार्टिकल से भी रिलेटेड है। तो अब हम लास्ट में फाइनली एक, तो आप इसे पहले नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया आपने? अब देखो एक मोल और बता दूं मैं। फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक अगर मान लो आपको दिया गया है, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड का जो 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक मतलब ये आयनिक कंपाउंड, ठीक है, ये आयनिक यौगिक का मोल, तो वो होता है GFM। इसको बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास, मतलब ग्राम सूत्र भार। और जैसे मान लो आपको मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ NaCl, तो कितना हो जाएगा? 58.5 ग्राम। 1 मोल ऑफ NH4Cl, तो आपके पास ये हो जाएगा 80 + 35.5 ग्राम। इस तरह से अगर आपको मोल आपको निकालना है नंबर ऑफ फॉर्मूला, ग्राम फॉर्मूला यूनिट, ग्राम फॉर्मूला यूनिट, तो आपको क्या लेनी होगी? जो है अमाउंट अपॉन GFM, मतलब है ग्राम सूत्रों की संख्या। ठीक है, तो आपने देखा मात्रा जो भी है उसमें आपको GFM ले सकते हैं। तो ये है ग्राम फॉर्मूला के बेस पर। तो आयनिक कंपाउंड के अगर मोल्स कैलकुलेट करनी है, अमाउंट दे रखी है, तो GFM से डिवाइड करें। तो इस तरह से ये है इसका मोल। अब मैं लास्ट में, तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको फाइनली देखता हूं कि मोल का कुल क्या क्या रिलेशन निकला। देखो अगर आप इसको इस तरह से समझें कि ये है हमारे पास मोल, यहां नहीं, तो देखो मोल किससे रिलेटेड है? अगर आपको दिया गया था एलिमेंट, है ना, तो मोल किससे रिलेटेड था? GAM से, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ये था। अगर आप कंपाउंड की बात करें तो GMM से रिलेटेड था। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो किससे रिलेटेड है? GFM से। अगर हम गैसियस कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? Na से, अवोगाड्रो नंबर से। पार्टिकल के बेस पर अगर आप देखें, गैसियस में तो ये Vm से रिलेटेड था 22.4 लीटर से, और ये है Na। अगर हम मोलरिटी के बेस पर देखें तो M × V = क्या होता है? ये है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। तो इस तरह से
मोल। और अगर आपको मोल को किसमें चेंज करना है, पार्टिकल्स में, तो क्या करेंगे आप, मोल को पार्टिकल में चेंज करोगे तो जो भी मोल है इनको क्या करना है, इस तरह से। अगर आपको मोल को मास में चेंज करना है तो सीधा सा है, मोल इनटू क्या कर दोगे आप, मोलर मास, तो आपको अमाउंट में मास में चेंज हो जाएगा। पार्टिकल में चेंज करना है तो इससे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मोल जो है वो इतनी सब्सटेंस से रिलेटेड है और उससे इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं से इर्द गिर्द आती हैं। तो आप इसको नोट करें और इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें। ओके बच्चों, तो अब आप इस रिलेटेड जो भी शीट या असाइनमेंट है उसे सॉल्व कर लें और उनसे रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करके देख लें। आपकी हर प्रॉब्लम इस इतने कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।